Hello students. So in the continuation of chapter ray optics, today we are going to start the new topic total internal reflection. So students, in the last class we have done effect of refraction. मतलब refraction of light क्या होता है? Refraction of light में light travels from one medium to another. Okay, then it changes the path. When light travels from one medium to another, then it changes its path. This is the phenomena of change in path of light when it travels from one medium to another. तो रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया एंड द डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. तो अलग अलग मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए लाइट अपने पाथ को चेंज करती है. और हमने आपको ये भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भाई अगर लाइट ट्रेवल्स करती है रेयर टू डेंसर मीडियम में तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज करते हुए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? पहले तो आप ये देखें, तो मैंने आपको जो ये कंडीशन बताई थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो क्या होता है? लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, ये तो आपको पता ही है. तो सबसे पहली बात तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. अब आप इसको यहाँ ध्यान से समझना. जैसे मान लो ये मेरी एक बाउंड्री है, दिस इज द लाइन विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, और ये मेरा जो फर्स्ट मीडियम है ये डेंसर है और जो सेकेंड मीडियम है ये रेयर है. तो अगर यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. This is angle of incidence, this is angle of refraction. Okay, and what is Snell's law? Snell's law is sin I upon sin r. Sin I upon sin r is equal to constant. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो आपको पता ही है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है. भाई होगा, क्यों नहीं होगा? साइन आई अपॉन साइन आर तो कांस्टेंट रहना है ना. ये जो स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर, अगर मैं अपने आई को इंक्रीज करूंगा तो आर भी तो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो जब आई को इंक्रीज करने से आर इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है. सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, देयर इज वन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री. मतलब उस केस में क्या होता है? उस केस में जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करती है, इसके अलोंग ट्रेवल करती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल, तो क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो सबसे पहली बात तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड देयर इज वन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. अब अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा हो जाएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इंक्रीज होता चला जा रहा है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया. तो अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूंगा तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. सो आप ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंडीशन तो है रिफ्रैक्शन वाली, मतलब जो मीडियम है वो क्या है? दो मीडियम है अलग अलग. मतलब देयर इज एन इंटरफेस, देयर इज ए बाउंड्री,
वेयर देर इज ए स्कोप ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन का स्कोप होते हुए भी वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि रिफ्रैक्शन की फिनोमिना में, रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज में रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि एक तो हम मिरर से रिफ्लेक्शन करते हैं, एक तो हम मिरर से रिफ्लेक्शन करते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन करते हैं, तो वहां पर तो लाइट दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाती है, क्योंकि मीडियम जो होता है वो ओपेक मीडियम होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहाँ पर सरफेस है रिफ्रैक्टिंग, उसके बाद भी वापस लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, किसी तरह का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। सो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो मैक्सिमम होती है, ये इसका हमारा एडवांटेज है। अगर हम रिफ्लेक्टिंग बॉडीज से रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बॉडीज से रिफ्लेक्शन में ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी देयर इज ए लॉस इन लाइट एनर्जी, बट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर इज नो लॉस। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो दो बातें वो आपको ध्यान रखनी है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन होती है? पहली तो ये होती है कि द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और साथ के साथ हम क्रिटिकल एंगल को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एग्जाम में पक्का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कि भाई व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम at an angle greater than critical angle for a pair of media, then light is reflected back into the denser medium. This is called TIR। मतलब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और एक ऐसे एंगल पर एंटर कर रही है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये तो एक रफ डायग्राम है, यहाँ फिर डायग्राम बनाया हुआ है कि देखो ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और दूसरा रेयर मीडियम है जो मैंने सिंपल एयर कंसीडर किया हुआ है। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये वापस आ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि यहाँ स्कोप है रिफ्रैक्शन का, लाइट जा सकती थी लेकिन जाती नहीं है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो एंटायर रिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है। जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए कि भैया क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन इंटरेस्टिंग सा ड्रॉ करेंगे। स्नेल्स लॉ अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सो साइन आई की जगह अगर मैं लिख दूंगा सी, तो मेरे को आर की जगह लिखना पड़ेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ये मेरी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सॉरी म्यू 2, और ये म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन 91, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सो इस पर हमारे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, हमसे क्रिटिकल एंगल पूछ लिया, या क्रिटिकल एंगल इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब यहां पर हम इसको वेवलेंथ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो साइन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब लैम्डा जो है, साइन सी जो है क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, या हम ये भी कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो क्या होता है, कई बार हमसे पूछा जाएगा कि भाई डिफरेंट कलर लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म और ऑन ए सरफेस।
मतलब किसी प्रिज्म पर या किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर डिफरेंट कलर का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा और कौन सा रिफ्लेक्ट होगा। सो जिस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा, किसी कलर के लिए क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की, क्योंकि भाई क्रिटिकल एंगल अगर कम होगा तो वो इजीली कम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, होती है कि नहीं। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो अब ये म्यू और लेमडा का रिलेशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल मीडियम का, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि रेड ग्रीन और ब्लू ये 3 कलर की लाइट है, रेड ग्रीन और ब्लू, अगर ये 3 कलर की लाइट मैं इस प्रिज्म के ऊपर डालता हूं तो कौन सा लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और कौन सा लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब किस लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब देखो किसका, जिसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज़्यादा। तो क्रिटिकल एंगल जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रेड कलर लाइट के लिए ये मुश्किल होगी कि वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। तो रेड कलर विल बी ट्रांसमिटेड एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर विल बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स कंडीशन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन करेंगे, और क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, और म्यू जो है ये डेंसर मीडियम का, ये आपको ध्यान रखना है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये म्यू डेंसर का है विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अब कंडीशंस तो 2 होती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, एंड सेकेंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ TIR में पहला है ब्रिलेंस ऑफ डायमंड। सो ब्रिलेंस ऑफ डायमंड के लिए हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड और एयर के लिए होता है 24.2 डिग्री, ठीक है, मतलब जो शाइनिंग होती है डायमंड शाइन्स वेरी ब्राइटली। तो कैसे डायमंड शाइन करता है, देखो डायमंड में क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल है जिसको डिफरेंट फेसेस से उसकी हम कटिंग करते हैं, जिसको कहते हैं हम हीरे को तराशना, ठीक है। तो हीरे को तराशने के लिए उसकी डिफरेंट फेसेस से कटिंग की जाती है, और वो ऐसे कटिंग की जाती है कि लाइट जब एक फेस से एंटर करती है तो अंदर में जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयरर का क्रिटिकल एंगल 24.2 डिग्री से ज़्यादा होगा, और उसका डिफरेंट फेसेस पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, डिफरेंट फेसेस पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, और लाइट विल रिमेन्स इनसाइड द डायमंड सो इट शाइन्स वेरी ब्राइटली। और स्टूडेंट्स उनका एक्सप्लेनेशन तो मैं ग्रुप में नोट्स में भेज ही चुका हूँ। सो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज वन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। देखो लाइट को डिफ्लेक्ट अगर हमें करना है तो हम जनरली मिरर का यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। भाई 45 से डिफ्लेक्ट करना है या 90 से डिफ्लेक्ट करना है, जैसे अपना होता है ना एक होता है पेरिस्कोप, ठीक है, कैलाइडोस्कोप, तो उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर से होता है। लेकिन मिरर का लॉस मैंने आपको बताया कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसमिशन हो जाता है, तो वहाँ लॉस हो जाती हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर लाइट को डिफ्लेक्ट करना है तो विदाउट एनी लॉस डिफ्लेक्शन होती है, तो उसके लिए राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्रेंगुलर प्रिज्म आर यूज्ड, दे आर कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। सो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्रेंगुलर प्रिज्म है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है डेल्टा एंगल C वो 42 डिग्री है फॉर ग्लास एयर। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इज 42 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्रेंगुलर प्रिज्म ड्रॉ किया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल के लिए डिफ्लेक्शन करना है। मतलब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री यूजिंग
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो 90 डिग्री के लिए ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। यहाँ तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। जब लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। अब यहाँ ये हम क्या हो गया, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बाउंड्री है ना, किसी भी इंटरफेस पर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और ये हो गया एंगल आई इज ग्रेटर देन सी बिकॉज ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। सो ये वापस फिर ऐसे आ जाएगी। सो दिस इज हाउ लाइट रे इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो सकता था, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। तो जब यहाँ रिफ्रैक्शन हो सकता था और नहीं हुआ तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया। अब इसे देखें, यहाँ पर जैसे मान लो लाइट ये सीधी जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस। अब यहाँ क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 45, ये 90 तो 45। अब 180 डिग्री डिफ्लेक्ट करना है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन 42। तो क्या होगा, अब यहाँ से फिर क्या होगा, बाउंड्री से फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ओके 45 और फिर वापस ऐसे लाइट आएगी। सो ये दिस इज हाउ, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता। सो जो लाइट जाने वाली है और आने वाली है वो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारा ये यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए भी यूज़ होता है। देखो कैसे, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, या तो सीधा ऐसे कर दो, ये यहाँ पे एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये यहाँ से फिर ये सीधी चली जाती है। इसको कहते हैं 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, सीधी आई और सीधी चली गई, ठीक है। और ऐसे ये तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। दिस इज हाउ इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब ये इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन और 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, और 0 डिग्री डिफ्लेक्शन और टू फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज। इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है लाइट पाइप। देखो लाइट पाइप में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। तो लाइट पाइप में क्या होता है, इस तरह का एक मटेरियल होता है, 2 तरह का मटेरियल होता है। एक तो आउटर जैकेट होती है, इसको तो हम बोलते हैं क्लैडिंग, और अंदर वाले को बोलते हैं हम कोर। ये तो होती है कोर और ये होता है आउटर जैकेट क्लैडिंग। जैसे हमारा जो डिस्क का केबल होता है ना, डिस्क में एक तो ब्लैक कलर की केबल होती है, एक अंदर वाइट कलर की होती है। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर लाइट जब एंटर करती है हमारी, वो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंटर करती है कि वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऐसा हो कि अंदर जब ये लाइट जाए, बाउंड्री पर जब पड़े, तो ये डेंसर टू रेयर का केस हो गया। सो दिस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते ये यहाँ पर जब आएगी तो ये इस तरह से विदाउट एनी लॉस। तो बेनिफिट क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है, वो लाइट पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी लॉस पहुंच जाता है। तो लाइट पाइप्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। तो दिस इज हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क्स। सो इन टुडे क्लास वी हैव कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, what is critical angle, relation between critical angle and refractive index, then conditions of TIR, then applications of TIR. So we will continue in the next class. Okay, thank you and thank you so much.